फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में नूरुद्दीनपुर के अलावा 10 ऐसे गांव हैं सलोन ब्लॉक के जहां पर यह फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का पूरा फर्जीवाड़ा हुआ। चाहे वो सिरसिरा हो, पाल्हेपुर हो, ये तमाम अन्य गांवों में भी इसी तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। ये तमाम जो लोग खड़े हैं ये ऐसे ही गांव के हैं जो अपने गांव के बारे में जानते हैं कि वहां पर कौन लोग रह रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोगों के भी जन्म प्रमाण पत्र बने जो वहां रहते ही नहीं थे, जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरेपुर। लोहरेपुर में कितने जन्म प्रमाण पत्र बने? क्या 3000 से 4000 के बीच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, जो कि वहाँ की कुल आबादी, टोटल आबादी 2 से 2500 है। मतलब आबादी से ज्यादा वहां पर आबादी से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। कागजों में लोग पैदा कर दिए गए हैं। कागजों में जो लोग पैदा किए गए तो उनका गांव में वो लोग नहीं रहते हैं, कहीं नहीं। में कहीं से नहीं है वो। कहीं आप हरचंदपुर के मिलेंगे, कहीं रायबरेली के मिलेंगे, कहीं आपको कुंडा के मिलेंगे, कहीं प्रतापगढ़ के मिलेंगे। इस तरह से फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से बनाया गया है। कहीं इलाहाबाद का रहने वाला है, कोई जो है उधर आपका फैजाबाद की तरफ का रहने वाला है, वो लाके यहाँ बसा दिया गया है लोहरेपुर में। ऐसे बनाया गया है फर्जी प्रमाण पत्र। आपका किस गांव से ताल्लुक है? वहां पे स्थानीय निवासी हूँ। नूरुद्दीनपुर में जैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा 10,000 के लगभग जन्म प्रमाण पत्र बने। यहाँ का अगर हम जनसंख्या का कंपोजिशन देखें तो कितनी आबादी हिंदू है, कितनी मुस्लिम है, कितने ठाकुर ब्राह्मण अगर देखा जाए तो कितने हैं और कितने जन्म प्रमाण पत्र फर्जी मिले जिनके बनाए गए? यहाँ पर लगभग 10,000 की आबादी है, जिसमें 10,000 प्लस जो भी जांच हुई, जांच में पता चला 10,000 प्लस यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए। जितने आबादी से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, फिर किन्हीं वजहों से पता चला, विभाग की जांच हुई, उसमें पता लगा 10,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र यहाँ बना चुके हैं। तो हम लोगों को बहुत आम जनमानस से बहुत रोष हुआ। हम लोग भी संघर्ष किए कि जांच होनी चाहिए। कुछ लोग इसमें जेल भी, और जो भी कर्मचारी शामिल हैं या फिर जो भी समाज या क्षेत्र के लोग शामिल हैं या कहीं बाहर से आए हुए विदेशी, जैसे कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये लोग शामिल हैं। तो हमारे यहाँ 10,000 की आबादी होने के बावजूद 10,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र, तो उन पर कड़ी से मैं सरकार से चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि वो इन पर कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई करें कि दूसरा कोई इंसान ऐसा करना भी चाहे तो वो कर ना पाए। आप यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य है ना? यहाँ पे क्या मतलब एक जाति वर्ग के ही जन्म प्रमाण पत्र बने या सभी के बन गए जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र? नहीं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, सब मुसलमानों के ज्यादा बने हैं जी। यहाँ 8,000 की जनसंख्या है, 10,000 जन्म प्रमाण पत्र बने हैं फर्जी, सब ज्यादा। ये नूरुद्दीनपुर के अलावा सारे गांव में है? नहीं, दूसरे गांव में भी यही हाल है? दूसरे गांव में भी यही हाल है। हम लोगों को पता ही नहीं कहाँ के लोग बना हुआ है। ये हम लोग तो ये भी नहीं बता सकते कहाँ के हैं ये लोग आए हुए हैं। कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। हर एक गांव में फर्जी जन्म प्रमाण बना है जी। मतलब जितने भी ये 11 गांव हैं, नूरुद्दीनपुर, पृथ्वीपुर, सिरसिरा, जितने भी हैं गांव, वहां पर इसी तरीके से जी सब जगह हुआ, सब जगह बना हुआ है। सब जगह बनाए जी 50 से 60,000 जन्म प्रमाण पत्र जो बनाए गए हैं, ये हमारे देश के अलावा जो बनाए गए हैं, ये विदेशियों के भी यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनाए। जैसे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आए हुए हैं, अगर जैसे हमारे यहाँ भी आप देखे होंगे कि पहलगांव की घटना हुई, क्यों हुई? ऐसे ही लोग, जैसे कोई बता रहे हैं कि भी एक आतंकवादी यहाँ का भी शामिल है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, भारत में कहीं भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हर समाज यही चाहता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें तो हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। एक घुसपैठियों को एक यहाँ की नागरिकता देने का भी कुचक्र जी, यहाँ पर नागरिकता देने का जो अवैध तरीके से कार्य हो रहा है, ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, फिर उनका आधार बन जाता है, ऐसे उनके सारे कागज तैयार हो जाते हैं, फिर यहीं रहकर वो लोग हमारे देश का ही विरोध करते हैं। तो मैं चाहूंगा सरकार से कि इन पे सख्त सख्त कार्रवाई हो। और इसमें जो है, जैसे अगर हम गांव में देखें तो कभी कोई ऐसे अनजान चेहरे आए, ऐसा तो नहीं कि 1 महीने 2 महीने रह करके कोई चला गया हो कहीं पे, कुछ ऐसे हुआ हो? कोई ऐसा अनजान चेहरा, हमारे जब समाज क्षेत्र में कोई रिश्तेदार भी आता है तो हम लोगों को पता होता है कि यार फलाने के ये रिश्तेदार हैं, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ रहने के लिए नहीं आया। और हम देख रहे हैं, हम लगभग 30 साल उम्र हो रही है, हमने किसी को ऐसे देखा नहीं। देखे हैं तो रिश्तेदार थे, वो चले गए। यहाँ कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है जिसका प्रमाण पत्र बनाया गया है, सिर्फ यहाँ अवैध तरीके से बना, यहाँ रहने भी नहीं आया, न कभी हमने देखा। और हमको बाद में पता चला 50 से 60,000 सलोन ब्लॉक में हमारे जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं। ये सिर्फ अकेले नूरुद्दीनपुर गांव के ही लोग नहीं, बल्कि इस सलोन ब्लॉक के उन 11 गांव के
रहने वाले लोग हैं, नूरुद्दीनपुर है, पालेपुर है, सिरसिरा है, वहां के जो लोग हैं जहां पर ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने। सबसे ताज्जुब की बात कि कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बन गए। सलोन ब्लॉक के जिन गांव में सबसे ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने उसमें एक गांव नूरुद्दीनपुर भी है। नूरुद्दीनपुर में 10,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने। हमारे साथ बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह हैं। भूपेंद्र सिंह इस नूरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं और प्रधानपति भी। पहले तो एक चीज ये बताइए कि नूरुद्दीनपुर जो गांव है इसकी जनसंख्या कितनी है और ये जन्म प्रमाण पत्र जो बने हैं ये क्या स्टेटस है इनका? नूरुद्दीनपुर ग्राम सभा की जनसंख्या करीब 8,000 है। और आप बता रहे हैं कि इसमें 10,151 कितने बने हैं, तो सरासर फ्रॉड हुआ है। ये कैसे बन गए? मतलब क्या इसमें आप लोगों को नहीं जानकारी हो पाई? कैसे बनता है जन्म प्रमाण पत्र और गांव में आबादी से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बन गए? जन्म प्रमाण पत्र का काम जो है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा होता है। जन्म मृत्यु दोनों उन्हीं की आईडी पासवर्ड से होता है। इसमें ग्राम प्रधान का कोई रोल नहीं होता है। ना ग्राम प्रधान से कोई सूचना ली गई, ना पूछा गया कि क्या सही है क्या गलत है। जब ग्राम प्रधान को जानकारी होती या जो ऑफलाइन रजिस्टर रखा हुआ है उसमें अंकित होता तो ये मामला कब का खुल गया होता। तो ये पूरी बातें ऑनलाइन होने के बाद मतलब जो परिवार रजिस्टर जो ग्राम प्रधान के पास होता उसमें ये जो जन्म प्रमाण पत्र बने वो मतलब अंकित नहीं थे, दर्ज ही नहीं कहीं अंकित ही नहीं है। हाँ, ऑफलाइन रजिस्टर में कहीं अंकित नहीं है। इसी का फायदा उठा रहे हैं लोग। ऑनलाइन जितना भी काम हो रहा है जब वो रजिस्टर में जो अंकित है, अगर रजिस्टर के द्वारा होता तो ग्राम पंचायत सचिवालय में रखा होता, प्रधान भी देखता, सदस्य भी देखते, कहीं ना कहीं तो उसकी जानकारी होती। लेकिन जब बगैर जानकारी के ऑनलाइन सब हो रहा है तो जिसके आईडी पासवर्ड से हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने करवाया है। अच्छा, गांव में मतलब अमूमन होता क्या है कि जैसे कोई जन्म किसी के घर में बच्चा जन्म लिया या मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी आप लोगों को होती है और फिर परिवार रजिस्टर में उसका दर्ज होता है। जिसकी भी इस समय जन्म या मृत्यु हो रही है, जहां पे हो रही है, जन्म जहां पे हो रहा है, अस्पताल में हो रहा है, जिला अस्पताल में हो रहा है, प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, जब वहां से अब अस्पताल लिख के देती है कि इनका इस तारीख पे यहाँ पे जन्म हुआ है तो वही जन्म प्रमाण पत्र अब बनाए जा रहे हैं। मृत्यु जैसे हम जा रहे हैं, हमारी मृत्यु इलाहाबाद में हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र वहां से बनेगा, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन आप परिवार रजिस्टर में उसको लिख लेंगे क्या? मृतक उसके उनके आधार पे जो डॉक्यूमेंट लाएंगे उसके आधार पे उसको मृतक लिखा जाएगा। परिवार रजिस्टर में जी, ये जन्म हुआ, ये मृत्यु हुई। लेकिन जब ऑनलाइन हुआ तो इसमें कहीं ये जन्म प्रमाण पत्र वाले में कहीं रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। अब जी इतने जनसेवा केंद्र खुल गए हैं, किसकी कौन आईडी चला रहा है, किसकी कौन आईडी लिया हुआ है, पासवर्ड आईडी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग उसी में घाल मेल करके ऐसा किए हैं। और हमारा तो ये कहना था सबसे पहले जीशान के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये रुका हुआ क्यों मामला है? अभी तक इसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जीशान ही मेन था कि इसमें विजय यादव भी क्योंकि जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना वो डायरेक्ट जीशान के पास जा रहे थे, डायरेक्ट उसी के जन सेवा केंद्र पे जाते थे। अच्छा, जो जानकारी मिली है कि उसी के जन सेवा केंद्र पे जाते थे। उसने उनकी पासवर्ड आईडी हैक कर रखी थी कि उन्होंने दिया था, उसी आधार पे वो बनाता था। और जन्म हमारे यहाँ दिखा रहे हैं और पैदा हरचंदपुर में हुआ, रहने वाला हरचंदपुर का है। कुछ ऐसे कागजात बाद में आप लोगों के द्वारा जब ये मामला उठा, FIR हुई, विजय यादव जेल गए तो उसके बाद कुछ कागज यहाँ आए जिनकी हम लोगों ने जांच की। हाँ, ग्राम पंचायत सदस्य, ADO पंचायत, सारे लोग मिलकर के एक एक देखा गया उसमें। तो उसमें मामला ये आया कि जन्म स्थान नूरुद्दीनपुर दिखा रहे हैं, रह रहा है कुंडा में। पता नहीं कुंडा में है भी कि नहीं, नहीं है। अगर वो कुंडा में है तो वहां पे उसकी जांच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये फ्रॉड है, चाहे घुसपैठियों को बना दे चाहे रोहिंग्यों को बना दे। अच्छा, ये जो जन्म प्रमाण पत्र नूरुद्दीनपुर के जो आप लोगों के पास जैसे जो डॉक्यूमेंट्स आए तो उसमें एक मतलब जाति विशेष के ही आए या कुछ वर्ग विशेष के ही आए? नहीं, सब तरह के थे जी। हाँ, आप उसको देख सकते हैं, रखा होगा ब्लॉग पे। हाँ, उसमें यही नहीं है कि खाली मुस्लिम है, सब तरह के लोग हैं। ज्यादा मुस्लिम है। मुस्लिम ज्यादा? हाँ, मुस्लिम ज्यादा। और कोई आयु वर्ग के ही कि मतलब एक एज के सभी हर एज के हैं उसमें। हाँ, कोई एक ये नहीं है कि 6 साल 7 साल हुआ है,
जो 18-18 साल के हो गए हैं उनका भी जन्म यहीं हुआ है। 18 साल वाले का भी जन्म प्रमाण पत्र यहाँ जन्म प्रमाण पत्र यहाँ जनसेवा केंद्र से बन गया जीसान के यहाँ। हम लोगों को पता नहीं है, वो आदमी यहाँ है नहीं, वो आदमी जगतपुर में है, वहां पे भी है कि नहीं? हरचंदपुर में है, शिवगढ़ में है, कुंडा में है। अब है कि नहीं है, लेकिन वहां पे उनका एड्रेस है। एड्रेस वहां का दिया और यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र पे कैसे, किस आधार पे बना दिया? इतना तो हमारे यहाँ जो ये मिनी ये बना हुआ है अस्पताल, यहाँ पे भी इतनी डिलीवरी नहीं होती जितना ये दिखा दिए हैं। शर्म की बात तो ये है, नूरुद्दीनपुर में जो मिनी अस्पताल बना हुआ है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उस पे कोई डिलीवरी जल्दी होती नहीं, या करहिया होती है प्यारेपुर में या सलवन में। लेकिन वहां पे भी मतलब अगर सलोन ब्लॉक में भी तो 50,000 थोड़ी बच्चे पैदा हो गए। अब जी मशीनरी युग है। अच्छा, ये एक मतलब 18 साल के बच्चे, मतलब जन्म प्रमाण पत्र बना जो 18 साल का हो गया, नियम क्या कहता है कि कितने दिन में जन्म प्रमाण पत्र बनना चाहिए? कोई 40 साल का आदमी थोड़ी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेगा। नियम यह कहता है कि जो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, जो किया है, कि अगर आपका 1 महीने से ऊपर हो गया है तो आप एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन डालेंगे, एफिडेविट लगाएंगे, साक्ष्य देंगे, उसमें गवाह लाएंगे आप कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ मरे हैं, तभी आपका बन सकता है। उसके पहले बनने का कोई औचित्य नहीं है। और ये ऐसे बन रहे थे। क्या लगता है ये कौन लोग हैं, मतलब जिनके बनाए गए हैं? कुछ बड़ा रैकेट है इधर पे काम कर रहा था कि उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना के अब 18 साल 20 साल का लड़का अगर बना करके कहीं पे भी कुछ भी कर दे? अफसर जो पकड़े गए हैं, जो बात न्यूज चैनलों के द्वारा या पेपरों में जो आया है, इससे तो यही साबित हुआ है कि ये बड़ा रैकेट है, इस पे बड़े पैमाने पे लोग शामिल हैं। आजमगढ़, देवरिया, बलिया, कोई जगह बची नहीं है जहां फर्जी जन्म प्रमाण पत्र न बने हों। देश के लिए खतरा भी है। बिल्कुल खतरा है देश के लिए। हम पैदा हुए हैं यहाँ और हम पता चला हमको किया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो देश के लिए खतरा ही है। ये सिर्फ फर्जीवाड़े का मामला नहीं, ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। वजह कि जिन गांव में नूरुद्दीनपुर जैसे गांव में जन्म दिखाया गया, वो वहां पर जन्म ही नहीं लिए और वो वहां रहते भी नहीं हैं। ऐसे में सवाल इसी बात का उठने लगा कि आखिर ये कौन लोग थे जो गांव में आए और कागजों में पैदा भी हो गए और गायब भी हो गए? कहीं ये देश के खिलाफ कोई बड़े कुचक्र का हिस्सा तो नहीं? कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।